मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपको जानकारी दूंगा केतु का राशि परिवर्तन, जो कि 30 अक्टूबर 2023 को होने वाला क्या फल लेकर आ रहा है। आप सभी 12 राशियों के बारे में मैं आज बताऊंगा, किसके लिए अच्छा होगा और किसके लिए परेशानीदायक होगा। क्योंकि केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो सभी का फल बदल जाएगा। उसके लिए आप शुरू से आखिर तक जरूर सुने। साथ ही उन लोगों से कहना चाहता हूं जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कि आप सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको लाभ ही होगा। नई नई जानकारियां आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहेंगी और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। और लाइक और कमेंट जरूर करें। अब मैं बताता हूं सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं राहु केतु महाराज। राहु के लिए मैंने कल जानकारी आपको दी थी। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मेष है, उनके लिए छठे भाव में केतु का संचार करना सफलता और लाभ देता है। साथ ही बल और साहस भी बढ़ाता है और शत्रुओं पर सहजी विजय प्राप्त हो जाती है और शत्रुओं का नाश होता है। विरोधी भी भय से दौड़ जाते हैं। धातुओं से धन लाभ मिलता है। आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और कई एक संकटों से भी छुटकारा मिल जाता है। कई हालातों में यहाँ भ्रमण करता केतु स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, ऑपरेशन आदि भी दे सकता है। अतः कुछ सावधानी भी आप जरूर रखें। और छोटे भाई से भी लाभ की स्थिति बनती है और सफलता मिलती है। ऐसी स्थिति बनती है मेष राशि वालों के लिए। अब मैं बात करता हूँ वृष राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि वृष है, उनके लिए केतु का पंचम भाव में आना धन की कमी महसूस कराता है। वाणिज्य व्यापार में भी परेशानी होती है। संतान की बीमारी को लेकर चिंता रहती है। या तो संतान का सुख कम मिलता है और मन पाप कर्मों की ओर अधिक जाता है। मान सम्मान, गौरव और प्रताप को धक्का लगता है और शत्रु इस अवधि में तंग करते हैं और मन अशांत रहता है और स्वास्थ्य की भी परेशानी रहती है। जो बच्चे खिलाड़ी हैं वो भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति बनती है वृष राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ मिथुन राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं केतु। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मिथुन है, उनके लिए केतु का चौथे भाव में आना शत्रुओं में वृद्धि कराता है। स्वजनों का भी विरोध का सामना करना पड़ता है। धन की कमी महसूस होती है। जमीन जायदाद की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विवाद खड़ा हो जाता है। वाहन पर खर्चा होता है और परेशानी होती है। गृह सुख में कमी आ जाती है और मान सम्मान को भी ठेस लगती है। जनता से भी विरोध का सामना करना पड़ता है और गृह में अशांति का वातावरण रहता है। बुखार, पाचन प्रणाली के रोग भी पर्यटन करने पर भी घेरी लेते हैं और हृदय और छाती विकार और खून के रोग भी परेशान कर सकते हैं। इसलिए आप सावधानी बरतें। अब मैं बात करता हूँ कर्क राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कर्क है, उनके लिए केतु का तीसरे भाव में भ्रमण करना साहस और बल को बढ़ाता है। शत्रु भी पराजित होते हैं और तर्क शक्ति भी बढ़ती है और धन लाभ होता है। सरकारी कर्मचारियों की ओर से सहायता और लाभ मिलता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभाव में वृद्धि होती है और धातुओं में धन प्राप्ति होती है और बच्चों की ओर से भी प्रसन्नता मिलती है और स्वास्थ्य पक्ष में खुशी मिलती है। ऐसी स्थिति बनती है कर्क राशि वालों के लिए। अब मैं बात करता हूँ सिंह राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि सिंह है, उनके लिए केतु का दूसरे भाव में आना साहस और बल में कमी लाता है। कार्यों में असफलता मिलती है। सरकार की ओर से भी भय रहता है। विवाद, लड़ाई झगड़े का डर रहता है।
धन में परेशानी होती है और मान सम्मान को ठेस लगने का डर रहता है। चोरों, अग्नि एवं दुष्ट लोगों को हानि होती है और गृह में झगड़ा हो जाता है। शरीर में पित्त प्रकोप के कारण कष्ट होता है और गले और कंठ की खराबी भी पीड़ा देती है। ऐसी स्थिति बनेगी सिंह राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ कन्या राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कन्या है, उनके लिए प्रथम भाव में केतु का संचार करना, यात्रा में दुर्घटनाओं की आशंका रहती है, बीमारी और ऑपरेशन का डर रहता है और कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। नेतृत्व की लालसा बढ़ती है और परेशानी होती है। कार्यों में सफलता नहीं मिलती। सेहत की भी चिंता रहती है। बुखार, रक्त विकार और बवासीर फोड़े भी परेशान करते हैं। इस अवधि में आग और जहर, हथियारों से भी हानि होने की स्थिति बनती है और साथ ही स्त्री की सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण परेशानी होती है। अब मैं बात करता हूं तुला राशि वालों के लिए। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि तुला है, उनके लिए 12वें भाव में केतु का आना व्यक्ति घर से दूर बाहर कर देता है और वो उसको घर से बाहर रहना पड़ता है, चाहे वो किसी कार्यवश रहे, चाहे किसी भी कारणवश वो घर से बाहर रहना पड़ सकता है। अर्थात व्यक्ति को घर से बाहर रहना पड़ेगा और धन का खर्चा भी अधिक होगा और फिजूल का खर्चा भी झेलना पड़ता है। भाइयों से भी मनमुटाव हो जाता है और मानहानि होती है। स्त्री को भी कष्ट होता है और स्त्री सुख नहीं मिलता और घर में भी कलह कलेश का वातावरण रहता है और संतान और विशेषकर पुत्रों को कष्ट होता है और बड़े भाई का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है और धन हानि होती है और बड़ी संतान से दुख मिलता है। स्वास्थ्य की चिंता रहती है। ब्लड प्रेशर, नेत्र रोग, अनिद्रा और मानसिक बेचैनी रहती है। ऐसी स्थिति बनती है तुला राशि वालों के लिए। अब मैं बात करता हूं वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि वृश्चिक है, उनके लिए 11वें भाव में केतु का आना सुख, लाभ और धन देता है। किसी से नहीं डरता। आय में आशातीत वृद्धि होती है। धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। भाइयों में वृद्धि होती है और भाइयों से लाभ होता है। जमीन, जायदाद, भूमि, प्लाट होने और लाभ के लिए यह अवधि शुभ रहती है। मकान के किराए द्वारा भी आय में वृद्धि होती है। मनोकामना पूर्ण होती है। कार्यों में सफलता मिलती है। शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। दिया धन वापस मिल जाता है। नौकरी में लाभ प्राप्त होता है और दबदबा बना रहता है। ऐसी स्थिति बनती है वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब मैं बताता हूँ धनु राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि धनु है, उनके लिए 10वें भाव में केतु का आना, कोई भी कारणवश घर से बाहर रहना पड़ता है। कारोबार में रुकावटें आती हैं और विवाद का डर रहता है। चोरी आदि का भी भय लगा रहता है। आघात द्वारा रोग की उत्पत्ति होती है और कार्यालय में विरोध का भी सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति बनती है धनु राशि वालों के लिए। अब मैं बात करता हूं मकर राशि वालों के लिए। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मकर है, उनके लिए 9वें भाव में केतु का आना, यात्रा में परेशानी और हानि होती है। रोजगार व्यवसाय में भी परेशानी और बाधाएं आती हैं। भाइयों से भी कष्ट होता है। पराजय का भी
सामना करना पड़ सकता है। भाग्य को धक्का लगता है और धन की कमी महसूस होती है। मान सम्मान को ठेस पहुंचती है और अनादर सहना पड़ सकता है। सेहत की भी परेशानी रहती है। शरीर में निर्बलता, पट्टों का दर्द, सूजन होने की भी आशंका रहती है और बड़े बुजुर्गों की ओर से भी निराशा मिलती है। ऑपरेशन आदि बिगड़ने की भी संभावना रहती है। ऐसी स्थिति बनती है मकर राशि वालों के लिए। अब मैं बात करता हूं कुंभ राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि कुंभ है, उनके लिए 8वें भाव में केतु का आना लड़ाई झगड़ा, विवाद, कलह, क्लेश और दुख साथ लाता है। भाइयों से भी अनबन होती है और पाप में प्रवृत्ति अधिक जाती है। सट्टा, जुआ, व्यसन घेरे रखते हैं और शत्रुओं का भय लगा रहता है। कार्यों में असफलता मिलती है और प्रदेश वास होता है। चोर आदि घाव और कष्ट भी देते हैं और दुर्घटना में आशंका बनी रहती है। स्वास्थ्य की चिंता रहती है। गुद्दा, गुप्त रोग, नेत्र रोग उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए आप सावधानी जरूर रखें और केतु का उपाय करें। अब मैं बताता हूं मीन राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहे हैं। जिनकी जन्मकालीन चंद्र राशि मीन है, उनके लिए 7वें भाव में केतु का आना पति पत्नी में कलह क्लेश की स्थिति बनाता है। घरेलू सुख कम हो जाता है। स्वजनों को भी मानसिक व शारीरिक कष्ट होता है। पति पत्नी की सेहत भी ठीक नहीं रहती। भाइयों से भी झगड़ा हो जाता है और परेशानी होती है। यात्रा में कष्ट झेलना पड़ता है। भोजन, वस्त्र आदि की कमी आती है और आंखों और उदर रोग के परेशान करने की संभावना बनती है और द्वितीय संतान से भी विवाद और वैचारिक मतभेद होने की स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति बनती है मीन राशि वालों के लिए। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मैंने आज आपको जानकारी दी है सभी 12 राशियों के लिए क्या फल लेकर आने केतु महाराज। तो आप जिन लोगों के लिए केतु परेशानी दायक है, वो इस समय को सावधानी पूर्वक निकाले और अपना जो भी कार्य करें सोच समझकर विचार कर करें और साथ ही केतु का उपाय करें। केतु के साथ साथ मैंने सभी नवग्रहों के उपाय अपनी पहले वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, आप उससे ले सकते हैं और जिसको नहीं मिलती वो मेरे से कमेंट बॉक्स में लिखकर भी उपाय पूछ सकते हैं। और जिनके लिए अच्छा है केतु, वो इस समय का सदुपयोग करें जिससे आप अच्छा फल प्राप्त कर सकें। तो मेरे विचार से आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मेरा बताने का मकसद यही है कि अगर आपको पहले से पता होगा कि हमारा समय केतु के कारण खराब हो रहा है तो आप उसका उपाय कर सकते हैं और अगर अच्छा है तो उसका सदुपयोग कर सकते हैं, जिससे आप बचाव रखते हुए अपने सभी कार्यों को अंजाम दे सके। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप अपने किसी कार्य को ना करें। आप कार्य को करेंगे तो सावधानी रखते हुए करना है आपको, जिससे आपको केतु के उपाय करने से इसके प्रभाव में भी कमी आएगी जो आपके लिए अशुभता देने वाला है। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मेरे विचार से सारी बातें समझ में आ गई हैं। फिर भी अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज देना। जो भी प्रश्न होगा उसका उत्तर जरूर दूंगा, आपका मार्गदर्शन जरूर करूंगा। साथ ही उन लोगों से कहना चाहता हूं जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कि आज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें, उससे आपको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सके और अपने जीवन को सफल बना सके। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे एक नए विषय को लेकर, नई जानकारी के साथ। आप केवल मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें, सुनते रहें वीडियो, जिससे आपको लाभ होगा। जय श्री राम।